इतना कवर कर लिया है सिलेबस, प्लीज़ रिप्लाई में बताना। आप लोग को अपने नोट्स भी दिखाऊंगी तो मिल जाएगी जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसको आइडिया नहीं मिल पा रहा है कैसे नोट्स बनाएं। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो मुझे यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा मुझसे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैं आज उन सभी का आंसर लेके आ चुकी हूँ। तो जिसने भी मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं मैं सभी का आंसर दूँगी आज। तो काफ़ी टेंशन टाइम नहीं मिल पाया आपको, उसके लिए सॉरी। अभी स्टार्ट करते हैं और सभी के क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये था कि वे आर यू फ्रॉम। तो मैं रहती हूँ उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और ये भी था कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो हाँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन है कि आप जीरो से पढ़ रहे हो, कितना कवर कर लिया है सिलेबस, प्लीज़ रिप्लाई में बताना। तो मेरा जो है उत्तराखंड का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हिंदी का भी कंप्लीट है और जीएस वगैरह भी मेरा चल रहा है। तो उसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाती हूँ इम्पोर्टेंट वगैरह। उत्तराखंड का मिनिमम मेरा सारा मैक्सिमम मेरा सिलेबस कंप्लीट हो ही गया है। अभी मैं आप लोग को अपने नोट्स भी दिखाऊंगी तो जो भी नए बच्चे हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसको आइडिया नहीं मिल पा रहा है कैसे नोट्स बनाएं। तो मैं अभी अपने उत्तराखंड के आप लोग को नोट्स शेयर करूँगी आप लोग के साथ, ताकि आपको थोड़ी सी समझ में आ जाएगी किस तरह के नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। तो अभी दिखाऊँगी मैं, पहले आप लोग के क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ। और एक था कि डू यू थिंक दैट प्रेपिंग फॉर यूपीएससी इन इंग्लिश इज़ गुड। तो आपको जिसमें कंफर्ट होता है आप उसमें पढ़िए। अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। एक है आप किस वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं उत्तराखंड यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूपी ट्रिपल एससी में जो भी वैकेंसीज आती हैं तो उसके मैं फॉर्म्स फिल करूँगी, और जिससे भी करूँगी मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी कि मैंने किसका फॉर्म फिल करा है। तो मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी ये चीज़ें। और एक क्वेश्चन था कि घूमो फिरो मस्ती भी करो। तो दोस्तों, घूमने के लिए दोस्त भी होने चाहिए। तो घूमती तो मैं नहीं हूँ, बट कभी नहीं ऐसे ही गांव में कुछ प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ चली जाती हूँ। और वैसे तो और जहाँ भी जाना होता है काम से भी जाती हूँ, अगर मार्केट भी जाना है तो। और ऐसे घूमना मुझे पसंद है, पर कभी पसंद नहीं है कि पहले पढ़ाई हो रही है। तो अभी घूमना, उसके लिए दोस्तों पैसा चाहिए होता है घूमने के लिए जब जॉब लगेगी उसके बाद घूमेंगे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि एक में पूछा है कि आप मुझे अपने नोट दे सकते हो। तो नोट्स कैसे दूँ भाई, इतना कैसे पॉसिबल है, इतने सारे नोट्स भेजना, इसमें करूँ। और फिर ये कि मैं कमेंट कर देती हूँ, आपका भी वीडियो का एग्ज़ाम है क्या। तो नहीं, मेरा एग्ज़ाम नहीं है। मैंने उस बार फॉर्म फिल नहीं किया था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था और मेरी ग्रेजुएशन नहीं थी। तो मैंने ग्रेजुएशन 2025 से स्टार्ट कर लिया, उसके एंड से। तो अब जो नया कैलेंडर आ गया है ना, तो मैं उसके फॉर्म फिल करूँगी कि आप कितने आवर स्टडी करते हो। तो ऐसे आवर तो क्या बताऊँ, पर मैं अपने टारगेट सेट करती हूँ। मुझे जितने भी सब्जेक्ट एक दिन में कवर करने होते हैं, तो हिंदी, उसमें हिंदी, उत्तराखंड जीके, जीएस, सारे ही सब्जेक्ट इंक्लूड करती हूँ। और तो मैं ऐसे प्रिपरेशन करती हूँ, 5-6 घंटे कम से कम हो जाते हैं मेरे उसको। तो मैं जितने मेरे टारगेट होते हैं उनको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। बस ऐसे आप अपने टारगेट सेट करो, बिना टारगेट के ऐसे आवर के हिसाब से नहीं पढ़ाई करो। क्वान्टिटी में ही क्वालिटी मैटर करती है। तो आप ऐसे नहीं कि आप इतने घंटे और घंटे करके आपकी पढ़ाई जीरो हो रही है। तो घंटों पे ध्यान मत दो, आप अपने टारगेट सेट करो, जो भी आपको करना है उसके मॉक लगाओ, प्रैक्टिस करो बस। एक का क्वेश्चन था कि क्या हम अभी से जीरो से पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, करने शायद। तो सिलेक्शन लेना ना लेना के लिए मैं नहीं बता सकती हूँ कि सिलेक्शन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, बट मैं ये कहूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन करो और बस कंटिन्यू कंसिस्टेंसी रखो, आपका सिलेक्शन पड़ता है। दोस्तों, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो ऐसे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये मैं कैसे बता दूँ, मुझे खुद का नहीं पता है, तो आपका दे सकता हूँ। तो क्वेश्चन था कि
एक ने बोला कि थैंक यू फॉर मोटिवेशन, तो आप लोग को भी थैंक यू, आप मेरी वीडियोस देखते हो। एक था कि नाइस की थैंक यू सो मच। तुम्हारा पटवारी का एग्ज़ाम है, तो मेरा एग्ज़ाम नहीं है। तो दोस्तों ये थे आप लोगों के क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने मुझसे किए हुए थे। और अगर आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, जिससे जितना भी हो सकेगा मैं आप लोगों को उतनी जानकारी दूँगी। और तो मैं अभी आप लोगों को तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने जो भी मेरे नोट्स हैं, ताकि जो भी बच्चे नए नए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हाँ कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो मैं आपको अपने नोट्स दिखा देती हूँ, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो अच्छा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे कमिश्नर वगैरह हैं, तो मैंने एक मेरी कॉपी और है यहाँ रखी हुई है, तो अभी मैं इसको भी दिखाऊंगी बाद में। तो ये देखो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। ये पौड़ी गढ़वाल, ये टिहरी गढ़वाल, तो सारे डिस्ट्रिक्ट है इसमें। और इसके बाद आता है तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ये आती है उत्तराखंड की संस्कृति 2021। उत्तराखंड की संस्कृति ना बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कल्चर वगैरह से। तो उत्तराखंड के लोक नृत्य, उत्तराखंड के लोकगीत, ये उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, ये हैं लोकगीतियाँ। इससे दोस्तों आप क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं लोकगीति से, तो आप ये ज़रूर पढ़ें। ये कुमाऊनी, उत्तराखंड की बोलियाँ, उत्तराखंड के मेले, तो मेले से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने मेले लिखे हुए हैं, और जो जो एक्स्ट्रा मुझे मिला तो मैंने वो इनमें एक्स्ट्रा कर दिया था, इनमें लगा दिए थे। ये उत्तराखंड के आभूषण, ये है प्रथाएं, ये है भी उत्तराखंड की जनजातियाँ, थारू जनजाति, भोटिया, ये जौनसारी, राजी और बुक्सा। यहाँ से आता है ज्योग्राफी, तो ये उत्तराखंड के भौगोलिक यात्रा 8 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी कौन सी लाइन किसको काटती है करके, ये सारे ही पर्वत हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये आपदाएँ, और ये हैं नदी तंत्र। दोस्तों आप नदी तंत्र को ऐसे ड्रॉ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी पढ़ने में। ये देखो ये अलग नदी तंत्र, ये गंगोत्री नदी तंत्र, गंगा नदी, यमुना, ये काली नदी तंत्र, और ये है रामगंगा। इसके बाद आते हैं उत्तराखंड की झीलें, बाद आते हैं वन रिपोर्ट, ये है वनों का इतिहास, वनों के प्रकार, ये राष्ट्रीय उद्यान है, क्वालिटी, ये है उत्तराखंड की क्वालिटी, परिसीमन वगैरह, ये देखो। फिर आता है इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक की नोट्स हैं, ये बैंकिंग, उत्तराखंड में खनिज। फिर ये आता है उत्तराखंड के परिवहन, तो जो भी NH वगैरह सब मैंने इसके ऐसे आप ही बना सकते हो, अभी परिवहन। तो ये है दोस्तों मेरे नोट्स, ये है मेरी हिस्ट्री, उत्तराखंड का इतिहास, पुरातात्विक साक्ष्य, खड़कानौली पेट साक्ष्य, ग्वार के गुफा, कुलिंद वंश, कुषाण वंश, सभी है इसमें, चंद वंश, और फिर हवार वंश,
गोरखा शासन। ये है कुमाऊँ के कमिश्नर, यहाँ से स्टार्ट हो गया। दोस्तों आई होप कि आप लोग को मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी। तो अगर आप लोग का और भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आप लोग के लिए एक वीडियो ले आऊँगी कि कैसे कुछ करना है। तो मिलते हैं आपको ऐसे नए वीडियो में, और बाय बाय।